कैसे हो प्यारे बच्चों। अगर बात करें हम जनरल अवेयरनेस की और उसमें ज्योग्राफी ना हो तो फिर सारा मजा किरकिरा हो जाता है। और वैसे भी अगर मार्क्स वाइज देखें तो ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स की तरह सब ज्योग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है रिवर्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए रिवर्स जो टॉपिक है बड़ा गंभीर टॉपिक है, सीरियसली इसको इलेबोरेशन मतलब लंबा टॉपिक इसको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीटेट हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये आते हैं। इवन कि हमारे सीबीएसई बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो रिवर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में करना और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और वैसे भी गर्मी आने वाली है तो नदी पे जाना किसको पसंद नहीं है। तो आज आपको ले चलेंगे एक ऐसी नदी के सफर में जो इंडिया में सबसे लंबी नदी है और उसको हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया हुआ है। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं गंगा नदी की। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगा रिवर सिस्टम, मतलब गंगा और उसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, वो कहाँ जाके शुरू होती है, कहाँ से उनका अंत होता है, कौन कौन से ग्लेशियर से उसका रिश्ता है, कहाँ पर क्या चीज बनती है, पूरा डिटेल हम पूरे शुरू से लेकर एंड तक गंगा के साथ बहेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेन सिटीज है जो गंगा के किनारे बसी है और क्यों इंपॉर्टेंट है गंगा इतनी इंडियन संस्कृति के अंदर सदियों से ये इतनी फेमस नदी क्यों है। तो चलते हैं गंगा और उसका जो रिवर सिस्टम है उसके डिटेल पे। तो सबसे पहले हम लोग बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे कि इसकी फिजिकल लोकेशन कैसी है और ये कैसी दिखती है ना। तो अगर हम इसको देखें तो गंगा जो है, जैसे आप जानते हो, इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इंडिया के अंदर जो है लगभग 25 किलोमीटर, इतने किलोमीटर का सफर ये नदी तय करती है और भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बाहर ज्यादा बहती है और इंडिया में उसका कम लेंथ है। तो इसलिए सबसे लंबी नदी अगर कोई पूछे तो कौन सी है, गंगा नदी। अगर हम मान्यता की बात करें तो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा था हासिल हुआ वो 2008 में हुआ है। तो आपने ये भी नोट कर लेना है, 2008 नवंबर में इसको मान्यता दी गई कि ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, सबसे लंबी नदी है। लेंथ अपने याद करनी है, कब इसको मान्यता प्राप्त हुई वो अपने नोट करना है। अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है ना वो असली में एक नदी नहीं है। तो शुरू में क्या आपको दो ग्लेशियर दिखेंगे उत्तराखंड के अंदर, वो जो दो ग्लेशियर हैं वहां से दो नदियां निकलती हैं, वो मिलती हैं, जब उनका संगम होता है तो नई नदी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी। तो असली में क्या होता है, ग्लेशियर जैसे आप जानते हो गोमुख सबको याद है, गोमुख से जो है ग्लेशियर वहां से नदी निकलती है भागीरथी। तो भागीरथी गोमुख से निकलती है और सतोपथ ये भी आपने याद रखना है, सतोपथ जो है ग्लेशियर वहां से निकलती है अलकनंदा। तो दोनों नदियां बहती हैं और आके कहा मिलती हैं, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में दोनों नदियां आगे मिलती हैं, तब जाके क्या बनता है, गंगा। तो इसका मतलब गंगा इज इक्वल टू अलकनंदा प्लस भागीरथी, दोनों नदियां मिलेंगी तो गंगा बनेगी। गंगा जब उत्तराखंड से यहां से बहती है तो उसके धीरे धीरे वो पहाड़ों से मैदानी इलाके में आती है। मैदानी इलाके में आने पर उसको जो सबसे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जहां से गंगा बहती है, जहां पर इसका बहुत महत्व है, वो स्थल कौन कौन से हैं, ऋषिकेश आता है, देन हरिद्वार आता है। ये दोनों प्लेन इलाके हैं ऊपर वाले इलाकों के कंपैरेटिव। तो इन प्लेन इलाकों से होते हुई गंगा जो है उत्तराखंड से कहां एंटर कर जाती है, उसके बाद यूपी में। यूपी में जो गंगा एंटर करती है तो बहुत बड़े बड़े सिटीज है जहां से होती है बहती है, उनमें से कानपुर है। तो कानपुर एक ऐसा सिटी है जो गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा सिटी है, ये अपने याद रखना। कानपुर लार्जेस्ट सिटी ऑन द गंगा, डायरेक्ट जो गंगा के कांटेक्ट में है, वो उन शहरों में से सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। तो उत्तराखंड के बाद जो गंगा है वो चलती है हमारे यूपी में, यूपी से फिर वो निकल के कहां जाती है, बिहार, बिहार से होके वो झारखंड जाती है, वहां से वो जाती है पश्चिम बंगाल और फिर जाके वो गिरती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो टोटल मिला के 5 ऐसे राज्य है जहां से गंगा बहती है और अपना डेस्टिनेशन या अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। ये हो गया आपका गंगा के बारे में उसका सफर, 5 राज्यों से जाती है, इंपॉर्टेंट है। गंगा जब यहां से निकलती है तो बहुत सारी नदियां हैं जिनको हम उनकी सहायक नदी बोलते हैं या फिर ट्राइब्यूटरीज बोलती हैं, जो उसमें मिलती हैं और गंगा के पानी की वॉल्यूम को बढ़ाती है। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करें ट्राइब्यूटरीज तो वो है यमुना। यमुना बहुत ज्यादा पानी लेके आती है कहां पर, गंगा के अंदर। और आजकल जैसे आपको पता है कुंभ का सीजन है, तो कुंभ में क्या होता है, प्रयाग में आपने सुना इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियां मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये यमुना जो है वो की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है जो उसको कहां आगे मिलती है,
प्रयागराज में, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाके दोनों मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जो अपने याद रखना है, बहुत बड़ी सिटी है। अच्छा, अब यहाँ से जब ये नदियां निकलती हैं और ये ऐसे बहती हुई जाती है तो बहुत बड़े बड़े, आपको पता है जितने भी एंशिएंट सिटीज थे सारे गंगा के किनारे। वाराणसी उसमें से एक है, पटना उसमें से एक है, भागलपुर उसमें से एक है, फरक्का बैरेज उसमें से एक है। तो ये नदी यहाँ से चलती हुई उत्तराखंड से पहुंच जाती है आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरुक्का बैरेज एक ऐसा है, फरक्का बैरेज, यहाँ पर आकर ये दो हिस्सों में बट जाती है। एक वो चली जाती है बांग्लादेश में और एक वो चली जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर उसका नाम हो जाता है हुगली, और बांग्लादेश के अंदर उसको पद्मा नाम की नदी से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के अंदर गंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा। तो पद्मा बन जाती है और नीचे इस तरफ आ जाती है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे बहुत बड़ा एक मंदिर है, बहुत पुराना काली टेम्पल है, वो अपने याद रखना है। तो ऐसे करके वो कहां जाके गिरती है? एंड में बे ऑफ बंगाल में। उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको बोलते हैं सुंदरबंस डेल्टा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और कौन कौन सी रिवर्स बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है। ये तो होगी इसके बारे में एक लमसम या ओवरव्यू। अगर हम डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में इसके बाद चलते हैं, तो गंगा के बारे में आपको मैं बहुत खास बातें बताने वाला हूं। अभी बड़े गौर से आपने देखना है। ये मैंने आपको बताया, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, इसलिए आपके लिए स्पेशल एक छोटा सा क्लिप हम लेके आए हैं। ये क्लिप किस चीज का है? पंच प्रयाग का। मतलब जब ये दोनों मिलती हैं आपस में देव प्रयाग में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके कहा मिलती है? देव प्रयाग में। देव प्रयाग से पहले अलकनंदा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं और किस किस जगह पे मिलती हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बड़े ध्यान से आपने नोट करना है और देखना है। और अगर हम अलकनंदा की बात करते हैं, जो सतोपत से निकलती है, सतोपत एक ग्लेशियर का नाम है। सतोपत से निकलने के बाद सबसे पहली जो नदी उसमें गिरती है वो है धौली गंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौली गंगा पहली नदी है जो अलकनंदा के अंदर गिरती है। उसके बाद जब ये दोनों नदियां मिलती है, वहां पर एक तीर्थस्थल बना हो जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अगर हम पंच प्रयाग की बात करें तो सबसे पहला जो प्रयाग है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, जहां पर कौन कौन मिलती है? धौली गंगा और सतोपत। सतोपत से निकलने वाली अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा दोनों मिलकर कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा में अगली नदी जो गिरती है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर जहां इससे मिलती है, वहां पर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया हमारा? नंद प्रयाग। कौन कौन मिल रहा है? नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा, ये दोनों मिलती है वहां पर। देन अलकनंदा आगे बढ़ती हुई पिंडर नदी से मिलती है, और कहां पर मिलती है वो? कर्ण प्रयाग में। तो तीसरा प्रयाग जो हमारा आ जाएगा वो है कर्ण प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर उसके बाद आ गया कर्ण प्रयाग। आगे बहती है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ आपने सुना होगा, वहां से निकलती है और वहां उस ग्लेशियर से आती है। मंदाकिनी रिवर कहां पर मिलती है? आके रुद्रप्रयाग के अंदर। रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है? आगे वो अलकनंदा के साथ। तो ये हमारा चौथा प्रयाग है जिसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर भूल जाओ तो अपने याद रखना है। रुद्रप्रयाग मतलब रुद्र, रुद्र मतलब शिव जी, और शिव जी का जो बहुत फेमस टेम्पल है वो कौन सा? केदारनाथ। तो केदारनाथ टेम्पल से निकलती रिवर कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग के अंदर। उससे अगला जो हमारा प्रयाग है वो है देव प्रयाग, जिसके बारे में आपको बताया। ये सारी नदियां मिलके इसके पानी को बढ़ा देती हैं अलकनंदा के, वो फिर भागीरथी से आगे मिलती है और कहां मिलती है? देव प्रयाग में। फिर वो क्या कहलाती है? सबको मिला के गंगा। तो इसका मतलब गंगा जो है इन सभी नदियों का पानी समेटे हुए है। जो बहुत सारी नदियां मैंने आपको बताई है उसमें है नंदाकिनी है, पिंडार नदी है, धौली गंगा है, ठीक है, और उसके बाद मंदाकिनी नदी है। तो ये सारी मिलके जो है सारा पानी कहां लेके आती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के आगे इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तो ये है पिछला सीन, गंगा के बनने से पहले पहले इतना कुछ हो जाता है। तो ये पंच प्रयाग अपने अच्छे से याद करने हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें तो गंगोत्री बहुत फेमस जगह है। उसके बाद हमारे पास केदारनाथ बड़ी फेमस जगह है जहां से मंदाकिनी रिवर निकलती है। उसके बाद बद्रीनाथ, धौली गंगा और अलकनंदा के ऊपर जो है बद्रीनाथ है, और उसके पास से धौली गंगा निकलती है। तो बड़े इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं ये आपके चार धाम के अंदर। ये वाले कौन कौन सी नदियों से रिलेटेड है ये अपने याद रखना है। पंच प्रयाग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर से वीडियो को घुमा घुमा के आपने देखना है। चलो अगर हम आगे बात करें तो आगे अगर मैं ये जो इतना मैंने आपको समझाया, इसको समझाने के बाद अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं और अब मैं आपसे पूछूं तो आप फटाक से उनका आंसर दोगे। और ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, आपको जो क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है?
कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? कौन सी नदी है? आपने पहला वाला चित्र देखा था, अगर उस चित्र की मैं बात करूं तो उसमें कौन सी नदी है जो डायरेक्ट जाके उसमें मिलती है, मतलब बिना किसी उसके और नदी से जुड़े हुए? तो आंसर क्या आएगा इसका? यमुना नदी। यमुना नदी सीधे मिल जाती है इसमें आके, ठीक है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करें, ये इस चित्र में तो नहीं था, लेकिन आपने याद रखना है, ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से होती हुई आती है इंडिया के अंदर, तो वहां पर उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सांगपो। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। तो सांगपो को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो है उसको सांगपो बोलते हैं तिब्बत के अंदर। आगे चले, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया ये गंगा नदी कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अभी आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, ये इसका आंसर रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया। साथ साथ में सारे क्वेश्चन आपको आ भी रहे होंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये बताने की जरूरत है मेरे को? अभी मैंने आपको बताया, तो बड़ी सिंपल फिगर है जो आपने याद रखनी है, 25 25 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंडिया की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन था कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या है? पद्मा। तो पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर है कानपुर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आगे चलते हैं, यमुना नदी के किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो यमुना कहाँ मिलती है? अभी बताया था, आजकल कुंभ लगा हुआ वहां पर, तो कौन सा आंसर होगा उसका? प्रयागराज। तो प्रयागराज में जाके इलाहाबाद के अंदर कौन मिलता है? यमुना और गंगा मिलती है, जहां पर आजकल कुंभ चल रहा है। ये अपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करें, अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता हुआ है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सी नदियां हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो अभी मैंने बताया था ये भी आपको कि दो नदियां हैं जो क्या बनाती हैं? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलके ये डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री से जो गंगा निकलती है उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। तो भागीरथी जो रिवर है वो कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। इसी के बिल्कुल पैरेलल परली साइड से क्या निकलती है? सतोपथ से कौन सी रिवर निकलती है? सतोपथ से हमारी रिवर जो निकलती है उसका नाम है भागीरथी, उसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो देखो आ गया, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? तो इसका आंसर है सतोपंथ। तो सतोपंथ आपने याद रखना है, ये इसका आंसर है। ग्लेशियर का नाम है, ये याद रखना। ग्लेशियर क्या होता है? एक ऐसा पहाड़ जिसके पिघलने से नदी बनती है, ग्लेशियर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो हमने नेशनल रिवर इसको कब माना है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, 2008 नवंबर 2008 के अंदर इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगर हम आगे चलते हैं, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द ये क्वेश्चन है। सौरो ऑफ बिहार के नाम से गूगल पे आप सर्च करोगे ना, सौरो ऑफ बिहार यानी कि बिहार का शोक, एक ऐसी नदी है जो बिहार को बहुत तंग करती है, बार बार अपनी डायरेक्शन बदलती है और उसकी बाढ़ कहीं भी आ जाती है। तो उस नदी का नाम है कोसी नदी। तो आपने याद रखना, कोसी रिवर एक ऐसी रिवर है जो बिहार में बार बार बाढ़ आती है, इसलिए वहां का दुख का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अगर हम अमरकंटक पठार की बात करें तो वहां से एक नदी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोन नदी। तो सोन नदी निकलती है, जैसे ये गंगा जा रही है तो यहाँ पर अमरकंटक पर्वत है पश्चिम बंगाल से पहले, वहां से क्या निकलती है? सोन नदी। और वो कहां जाके मिलती है? गंगा के अंदर, सोन नदी का नाम है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ आती है नदी। उसके बाद हम आगे चले तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी और अलकनंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी कहां से आती थी? केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी आती है वो कहां आके मिलती है? मैंने बताया था केदारनाथ और वो दोनों मिलकर कहां मिलेंगी, कहां मिलेंगी? आइडिया लगाओ। केदार का सीधा शिव जी से लेना देना है, तो रुद्रप्रयाग इसका आंसर है। रुद्रप्रयाग में दोनों नदियां आके मिलती हैं। ये पंचप्रयाग का क्वेश्चन है। पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम से क्या बनता है?
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। ये आपको आज होमवर्क में दे देते हैं। अभी मैंने पंच प्रयाग वाला जो टॉपिक है उसी का टॉपिक है ये, उसी में से करो इसको फटाक से टिक। नेक्स्ट, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? अगर हम भागीरथी की बात करें तो कहां से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमुख ग्लेशियर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान है, डायरेक्ट है। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी की मिलती हैं? तो मैंने बताया था भागीरथी और ये दोनों मिलके क्या बनती है? गंगा। और गंगा कहां पर बनती है? देवप्रयाग। तो इसका आंसर रहेगा हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों मिलके और क्या बना देती हैं वो आगे जाके? गंगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें एक तरह से मटमैला पानी आता है, एक तरह से साफ पानी आता है, दोनों मिलती हैं और आगे जाके क्या बनता है? एक रिवर बनती है जिसको हम गंगा नदी बोलते हैं। और किससे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। जगह का नाम देवप्रयाग रहेगा। पंचप्रयाग का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने किया गंगा और इसका रिवर सिस्टम, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी भारत की मेन नदियां हैं सब पे हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाए। इससे अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर भी आपके जो है जो क्या आपके प्रश्न है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मैं देख सकूं। तो इस सफर पे हमारे साथ, ज्योग्राफी के सफर पे बने रहिए। नदियों को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोई वीडियो आपने मिस नहीं करना। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहना ताकि औरों को भी फायदा रहे। शेयरिंग में ही फायदा होता है। उनकी तरफ से और ऑब्जेक्शन या प्रश्न आएंगे मेरे पास तो मैं और अच्छे और बेहतर वीडियो बना पाऊंगा। तो जॉब मास्टर्स और फैक्ट्स एंड लॉजिक्स दो हमारी ऐसी एकेडमीज हैं जो दोनों निरंतर आप लोगों के लिए ही काम करती हैं, बट आप लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।